আজকে আমরা চ্যালেঞ্জার্স ফিজিক্স ভলিউম 1 এর এমসিকিউ সলিউশন করব, যেগুলো নিট আর আইআইটি জেইর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এই বইটা যেটা রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ফিজিক্স বইটা। এই বইটার প্রতিটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা ডিসকাশন করব কোশ্চেনগুলো এবং সলিউশনগুলো। চ্যালেঞ্জার্স ফিজিক্স ভলিউম 1, যেগুলো নিট, ইউজি এবং জেই মেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টার্গেট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের যে বইটা রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বইটা রয়েছে, এই বইটার আমরা কোশ্চেনগুলো সলিউশন করব। তো আজকের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে স্কেলারস এন্ড ভেক্টর। তো প্রথমে কনসেপ্ট বিল্ডিং এর কিছুগুলো কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব। প্রথম এমসিকিউ রয়েছে, which of the following is a scalar? Which of the following is a scalar? SCALAR. অপশন রয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড, দু নম্বর রয়েছে ডাইপোল মোমেন্ট, ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্ট, অপশন সি রয়েছে ওয়ার্ক, অপশন ডি রয়েছে টর্ক, TORQUE, টর্ক। তো স্কেলার কাকে বলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে। we should have known about the scalar which have only magnitude, जिसको मैग्नीट्यूड अर्थात मान रहता है उसी को बोलता है क्या, स्केलर। उसका डायरेक्शन नहीं रहता। इधर देखो, जिसका डायरेक्शन रहता है और मैग्नीट्यूड रहता है, बोथ, उसी को क्या बोलता है, वेक्टर बोलता है। लेकिन जो स्केलर होता है उसी का क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, अर्थात मान रहता है। तो अभी जो ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम क्या लिखता है, ई लिखता है ना, ई वेक्टर। तो ए स्केलर नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है पी, इसको इस तरह लिखता है पी एरो। एक डाइपोल मोमेंट का ये भी एक वेक्टर है। नेक्स्ट वर्क। तो वर्क क्या होता है, WFS cos थीटा, FS cos थीटा। फोर्स W=F.S, दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो दोनों वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट करता है तो क्या मान निकलता है, एक मान निकलता है, मतलब मैग्नीट्यूड निकलता है, उसी का डायरेक्शन नहीं रहता। तो ऑप्शन सी हमारे, दिस विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी वर्क have no direction, so work is a scalar quantity. Understand? Next, ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে গেল এটা। নেক্সট কোশ্চেন আমরা চলে যাব, electric current has both magnitude and direction, still it is considered as a scalar quantity because electric field has both the magnitude and direction, still it is considered
consider as a scalar quantity, as a scalar quantity. इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मान भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन इसी को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड does not obey the law of vector addition. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक करंट can be resolved into components unlike other vector quantities. Electric current cannot be resolved into electric field cannot be resolved into components. Resolved into components unlike other vector quantities. Unlike other vector quantities. Option C, electric current is not variable along the bands. Electric current does not variable along the band. तो इसमें क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी। These MCQs are the conceptual MCQ, concept building problems. This is called the concept building problem. You have to think. तो बोला गया इलेक्ट्रिक जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मान भी है और दिशा भी है, लेकिन इसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ऑल द ऑप्शंस विल बी राइट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करता। वेक्टर का जो एडिशन लॉ होता है, जो लॉ होता है a प्लस बी, उसी को ये नहीं मानता। और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स अनलाइक अदर वेक्टर क्वांटिटीज। जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है ए वेक्टर बी वेक्टर, वो क्या होता है? वो रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट, वो उपांश विभाजन होता है उसमें। ए अलोंग ए वेक्टर का हम लोग क्या बोलता है? अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, वाई एक्सिस ए वाई। ए वेक्टर के जो हम डिवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, विभाजन करेंगे दोनों एक्सिस बराबर अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या मिलता है? ए एक्स और ए वाई। अलोंग एक्स एक्सिस ए का कंपोनेंट क्या होता है? ए एक्स, और ए वाई अलोंग ए वाई क्या होता है? अलोंग वाई क्या होता है? ए वाई। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इसी तरह डिवाइड नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक जो करंट वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंपोनेंट में नहीं डिवाइड करते। और क्या है? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट वेरिएबल अलोंग द बैंड्स।
जो बेंडिंग होता है उसमें ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, लेकिन वेक्टर चेंज होता है। अंडरस्टैंड? वेक्टर जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता, इज नॉट वेरिएबल अलोंग द बेड्स। जो भी दिशा हो करंट का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। अंडरस्टैंड? तो ऑल द ऑप्शन विल बी करेक्ट। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा सेशन है और एक रीजन है। Rotations of a body are not categorized as vector. Rotation of a body are not categorized as vector. assertion देवा আছে, assertion क्या बोला गया, rotation of a body are not categorized as vectors. रीजन एक विवृत्ति है, ये इसका कारण है। कारण क्या है? रोटेशन इज ए टाइप ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन is a type of angular displacement which in order to be specified needs the direction of the axis of rotation, needs the direction of the axis of rotation, as well as the angle of rotation, as well as the angle of रोटेशन। इसमें क्या बोला गया, एक विवृत्ति है और एक रीजन है, उसके कारण है। बोल रहा है रोटेशन, जो एक बॉडी जब रोटेशन करता है उसको हम वेक्टर नहीं बोलते। रोटेशन का हम क्यों वेक्टर बोलेंगे, उसका कोई परफेक्ट दिशा होगा? जब रोटेशन करता है तो अब उसका दिशा क्या होता है, चेंज होता है ना, तो उसी को हम लोग वेक्टर नहीं बोलते, रोटेशन को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या होता है, ट्रू है। नेक्स्ट इसका रीजन क्या है, क्यों हम इसको वेक्टर नहीं बोलते। रोटेशन इज ए टाइप ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन क्या होता है, जब एक एक्सिस, एक पार्टिकल जो रोटेट करता है तो पहले इधर था, उसके कुछ टाइम बाद इधर गया, तो क्या होता है, इसका पार्टिकल इधर था कुछ टाइम पहले, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो इधर गया। एक पार्टिकल पहले ए पॉइंट में था, उसके बाद बी पॉइंट में गया, तो उसका क्या हुआ, थोड़ा एंगल चेंज हुआ, रोटेशन हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रोटेशन एक क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सही है। और क्या बोलता है, नीड्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस कौन सा दिशा में घूमता है उसको निर्देश करता है, वो क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्या एक्सिस, तो उसी का ऊपर रोटेशन निर्भर
होता है। समझ गया? तो एक्सिस जो होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसी का ऊपर रोटेशन डिपेंड करता है। ठीक है, सही है। एज वेल एज द एंगल ऑफ रोटेशन, तो किस एंगल में है एक्सिस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलते हैं एसर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू है। नेक्स्ट, if a vector equals to 2i cap plus 4j cap minus 4k cap, next हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है हम अभी देखेंगे। क्या बोला गया, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ए वेक्टर दिया गया, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, देन यूनिट वेक्टर in the direction of A। क्या बोला गया, A एक वेक्टर है, उसी का यूनिट वेक्टर एকক वेक्टर उनको निकालना होगा, और डायरेक्शन क्या होगा उसी डायरेक्शन में। सोचो एक ए वेक्टर है, इस वेक्टर का दिशा में उनको एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा, एকক वेक्टर। किसको एকক वेक्टर बोलता है, यूनिट वेक्टर बोलता है, बोलो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसी को बोलता है क्या, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बोलता है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड मैग्नीट्यूड, इसी ऐसे बोलता है। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का। पहले ए वेक्टर का मान मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलता है, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर बोलता है रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर, जो एक्स वाई जेड रहता है उसी का स्क्वायर करना होगा। देखो क्या निकलता है इसमें, 2 2 2 2 4 16 16, मतलब 16 16 32 4 36 36, क्या निकल गया 6। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ 6 है, 6 यूनिट बाय 4। तो पूर्ण इधर रख दो, ए वेक्टर का लिख दो ऊपर में 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अलग कर दो, i/3 प्लस 2j/3 माइनस 2k कैप बाय 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द ए वेक्टर। कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला गया ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज a unit vector is represented as a unit vector is represented as 0.8 i cap plus b into j cap plus
0.4 into k cap. Hence the value of b must be. Hence the value of, very important question. Hence the value of b must be बोला गया. क्या बोला गया? इसमें बोल दिया ये जो वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है. तो तुमको क्या करना है, ये b का वैल्यू कितना होगा निकालना होगा. तो यहां पे हम कैसा कॉन्सेप्ट लेके आएगा, यूनिट वेक्टर बोल दिया मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है. तो पहले इसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. आंसर समझ गया ना? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर दिया गया, सपोज ए कैप इक्वल्स टू 0.8 आई कैप प्लस बी इन जे कैप प्लस 0.4 के कैप. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर होगा 0.8 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर. ये सुनो, एक्स वाई जेड 0.8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर. अभी बोलो यूनिट वेक्टर जे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना. तो इसमें लेफ्ट साइड में हम क्या लिख देंगे, 1. यस, इसमें क्या होगा 0.64 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.16. इसमें क्या होगा, इसमें ऐड कर दो 0.80 प्लस बी स्क्वायर. इसमें क्या होगा 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 0.80 और क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.20, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा रूट ओवर 0.20. कितना वैल्यू आ गया बी का, 0.20. ये सुनो, यस. अच्छा देखो, अभी हम जाएंगे हो गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का विभाजन. उसमें से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे. क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अर्थात वेक्टर का विभाजन. उसमें से वो जो टॉपिक है उसमें से क्या 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 क्वेश्चन आता है हम अभी देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन ऑन द रोड इज एग्जांपल ऑफ. वॉकिंग ऑफ ए पर्सन इन द रोड इज ए एग्जांपल ऑफ. walking of a person is an example of a scalar b unit vectors c resolution of vectors option D null vectors. क्या बोलते हैं इसमें,
walking of a person is an example of scalars, unit vectors, resolution of vectors and null vectors. तो एक आदमी जो रोड में जाता है तो इसी टाइम में इस टाइप ऐसे करके वो एक रिएक्शन, इसी टाइप में वो एक क्या करता है, एक्शन करता है। उसमें जो रिएक्शन फोर्स होता है उसी का एक्स डायरेक्शन में वो जाता है एक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस। तो इसमें एक फोर्स है एफ फोर्स, तो एक्स एक्सिस में कितना होता है, एफ एक्स होता है। इस फोर्स के कारण हम लोग सामने जाता है, ठीक है। तो इस फोर्स का दोनों डायरेक्शन में, दोनों एक्सिस डायरेक्शन में, दोनों एक्सिस बराबर उसको डिवाइड करता है फोर्स को। तो इसलिए बोलता है कि वॉकिंग ऑफ ए पर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर along x axis will have maximum if the component of a vector, the component of a vector are along x axis will have maximum value if ऑप्शन ए में बोला गया r is along positive x axis, r is along positive x axis। ऑप्शन बी में क्या बोला गया, r is along positive y axis, r is along positive y axis। ऑप्शन सी में क्या बोला गया, r is along negative y axis, r is along negative y axis। ऑप्शन डी में क्या बोला गया, r makes an angle 45 degree with the x axis, r makes an angle 45 degree with x axis। तो इसमें क्या बोला गया, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ आर इज अलोंग एक्स एक्सिस, आर इज अलोंग पॉजिटिव y axis, r is along negative y axis and r makes an angle 45 degree with x axis। तो एक वेक्टर बोल दिया, इसमें एक वेक्टर है और x एक्सिस बराबर है along the x axis बोल दिया, उसी का कंपोनेंट निकालना होगा, कैसे हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, सोचो एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, तो इसका दोनों कंपोनेंट होता है ना, एक्स एक्सिस क्या होता है, सोचो ए वेक्टर ए है तो इसमें क्या ax होगा, इसमें क्या होगा ay होगा। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है, बोलो a से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। सोचो ये 50 न्यूटन फोर्स है तो इसमें 30 सोचो हो गया, इसमें 20 होगा। तो ये जो दोनों जो कंपोनेंट है वो 50 से क्या है, कम है। तो जो कंपोनेंट होता है वो मेन वेक्टर से क्या होता है, कम होता है। समझ गया। तो इस दिशा में मैक्सिमम है, जिस दिशा में वेक्टर है उस दिशा में उसका कंपोनेंट ज्यादा है। समझ गया। तो अभी बोल दिया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस
विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, एक्स एक्सिस दिशा में है, वाई एक्सिस दिशा में है। तो देखो ये जो वेक्टर आर वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसी का कंपोनेंट निकालो। सबसे ज्यादा कौन एक्सिस में है? एक्स में है। वाई एक्सिस में इसका डायरेक्शन है नहीं है, तो वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा, और एक्स एक्सिस में इसका ज्यादा है। समझ गया? तो ऑप्शन कौन सा होगा? आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी, है क्या मजा आ रहा है क्लास में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन वेक्टर a equals to 3i cap plus 3 root 3 j cap, then the angle between a and y axis। बोला गया ए वेक्टर दिया है गिवन 3i cap plus 3 root 3 j cap, एक वेक्टर का है। समझ गया? हैं? तो बोला गया तुमको निकालना है देन द एंगल then the angle between a and y axis, yes। क्या करना होगा? तुमको एंगल फाइंड करना होगा। सोचो इस टाइप, देखो ये जो 3i कैप है और 3 j कैप है, ये x कंपोनेंट है वेक्टर का और ये y कंपोनेंट है। समझ गया? ये x उपांश है और ये y उपांश है। समझ गया ना? कंपोनेंट को क्या बोलता है बांग्ला में? उपांश। देखो सोचो एक वेक्टर है, आंसर करना है ना। आंसर एक वेक्टर है, सोचो एक वेक्टर है। समझ गया? ये एक्स एक्सिस है अरे वाई एक्सिस है। तुमको क्या करना है? एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, तुमको इस एंगल को फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा। तो क्लास में जो हम वेक्टर का क्लास लिया था उसमें बोला था cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, x by r, y by r एंड z by r। इसमें इसका फंडा क्या था? ये जो r वेक्टर था, समझ गया? x है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, r वेक्टर है। x एक्सिस में अल्फा एंगल है, y के साथ बीटा एंगल है एंड z के साथ गामा एंगल है। ठीक है? तो उसमें इसी टाइप का रिलेशन था, cos अल्फा इक्वल्स टू x बाय r, cos बीटा इक्वल्स टू y बाय r एंड cos गामा इक्वल्स टू y बाय z बाय r। r क्या होता है? ये जो r वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड। और x क्या होता है? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। जैसे r को हम लोग क्या लिखते हैं? r वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप है, y j कैप एंड z एंड k कैप, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसी टाइप का अभी ये वेक्टर है, ये तो 2 डायमेंशनल है ना, ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। x y z तीनों एक्सिस है, इसमें क्या है? ओनली x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। देखो अभी तुमको क्या निकालना है? बीटा को निकालना है? तो इस रिलेशन को तुम यूज कर सकते हो। क्या है? cos बीटा इक्वल्स टू हम y डिवाइडेड बाय r। समझ गया ना? cos बीटा, y का वैल्यू कितना है? ये x है और ये क्या है? y है। अच्छा r को फाइंड करना है पहले। r इक्वल्स टू क्या होगा? a इक्वल्स टू क्या है? 3i कैप प्लस 3 रूट 3 j कैप है ना। तो r मतलब क्या है? और जो वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड। r क्या है? जो वेक्टर दिया गया उसी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ये वेक्टर का? बोलो। रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर और 3 रूट 3 का स्क्वायर। क्या होगा? बोलो। 3 3 9
927 है, मतलब रूट 36 मतलब 6। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर इक्वल्स टू क्या हो गया 6, समझ गया ना। और वाई क्या है 3√3, तो 3√3 डिवाइडेड बाई 6, इसको काट दो, 3 2 6 और cos बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा क्या √3/2। तो बीटा का कितना वैल्यू होता है, कितना डिग्री 30 डिग्री, समझ गया। तो एक एंगल क्या हो गया 30 डिग्री हो गया आंसर, समझ गया ना। नेक्स्ट अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है अभी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी है। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल्स, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स एक्स वाई जेड है। वेक्टर ए makes equal angle with x y z axis, x y and z axis. Value of the component in terms of magnitude of A will be, value of component, value of components in terms of magnitude of A vector क्या होगा। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है a/√3, दूसरा ऑप्शन है a/√2, ऑप्शन सी है √3a, ऑप्शन डी है √3/a। चारों ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा। तो इसको हम करेंगे, देखो कैसे चेक कैसे करता है। बोला है जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल किया है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, इसमें तीनों सेम है, तो तुमको कंपोनेंट निकालना होगा। तो ए सोचो, ए जो वेक्टर है इसको हम लिखते हैं ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और क्या ए जेड के कैप, इसी टाइप में हम लोग लिखते हैं। ए जो वेक्टर है वो तीनों कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। एक्स एक्सिस क्या है, ए एक्स है, अलोंग द एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऊपर उसको समझ गए ना। अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है ए वाई है, और जेड एक्सिस क्या है, इसका कंपोनेंट ए जेड है। तीनों कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर दिया। तो अभी तुमको क्या निकालना है, ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू है, ए जेड का वैल्यू क्या होगा। तीनों सेम होगा क्योंकि एंगल सेम है, एंगल जेड सेम है, तीनों कंपोनेंट क्या होगा सेम होगा। ए एक्स जो है ए वाई सेम है और ए जेड भी सेम होगा, तो उनको उसी को निकालना है कंपोनेंट क्या है। अच्छा देखो क्या करता है। अच्छा ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलता है ना, ओनली ए। इसका मैग्नीट्यूड मान क्या है, ओनली ए है। देखो हम लोग cos बीटा cos अल्फा इक्वल्स टू क्या जानते हैं, x/r,
मतलब ax बाई a होगा, ये सब नो। cos बीटा क्या होगा, ay बाई y बाई r होता है ना, और cos गामा क्या होगा, az बाई a होगा, ये सब नो। x बाई r, y बाई r, z बाई r, x बाई r এটা x এটা y এটা z, समझ गया, ये कर दिया। ये तीनों क्या होगा, सेम होगा ना, है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेम है, इसलिए क्या होगा, तीनों इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो ax बाई a इक्वल्स टू ay बाई a इक्वल्स टू az बाई a, इसको हम के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ये सुनो। तो कैसा होगा, ax इक्वल्स टू क्या होगा, a के होगा, ये सुनो। ay क्या होगा, a के होगा, सेम होगा तीनों, है, और az क्या होगा, a के होगा, तीनों सेम है। अभी क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड a इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो, a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर प्लस a जेड स्क्वायर, मान पुट कर दो। इसका इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें रूट उठा दिया है, रूट को हम उठा दिया, a एक्स इक्वल्स टू a के स्क्वायर होगा, है, स्क्वायर होगा प्लस स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या होगा, तीनों को पुट करेंगे तो स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 3 स्क्वायर। इसमें से देखो के का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 आएगा, क्या 1/√3, समझ गया ना। स्क्वायर से काटेगा 3 के स्क्वायर से 1 होगा, 1 इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, के इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। के का वैल्यू आ गया, अभी कंपोनेंट निकाल लो जो भी है, ax भी निकाल सकते हो, ay भी, az भी, तीनों तो सेम है। तो क्या होगा कंपोनेंट, ax इक्वल्स टू a के का वैल्यू तो हम लोग निकाल दिया, क्या बोलो 1/√3, मतलब क्या आंसर आ गया, a/√3, समझ गया। तो तीनों कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा, मान क्या होगा, a/√3, ऑप्शन a इक्वल्स टू a इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन क्वेश्चन, हम निकालेंगे अभी, है। इफ a वेक्टर इक्वल्स टू I कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप, देन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर a। इफ a इक्वल्स टू I कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप, एक वेक्टर दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर a आर, देन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर a विल बी, क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन को निकालना होगा। तो पहले जानना होगा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, बोला था ना cos अल्फा। अगेन आई ड्रॉ द वेक्टर है, आर वेक्टर, समझ गया, एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है और ए जेड एक्सिस है, ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा। मतलब ये जो वेक्टर है, आर वेक्टर है, उसका एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, ठीक है। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों को बोलता है क्या, कोसाइंस, हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस। तो cos अल्फा क्या है, x/r होता है ना, निकाल लो पहले x/r, r पहले निकाल लो। ये वेक्टर दिया गया क्या है, I कैप माइनस 4 j कैप माइनस 8 k कैप। तो डायरेक्शन वैल्यू कितना आएगा, r का मॉड मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसमें
116 64 ना आएगा 81 ना मतलब 9। समझ के आर का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू कितना है 1 है मतलब 1/9 हो गया। नेक्स्ट कॉस बीटा क्या आएगा y/r। समझ गया ना। y का वैल्यू कितना है -4/9। कॉस गामा कितना आएगा -8/9। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होगा 1/9 -4/9 -8/9। ये तीनों क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। समझ गया। नेक्स्ट हम करेंगे अभी ऑब्टेन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a माइनस b। दोनों वेक्टर दिया गया उसी का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को निकालेंगे। दोनों वेक्टर है a माइनस b। ऑब्टेन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a माइनस b। ऑब्टेन द डायरेक्शन कोसाइंस obtain the direction cosines of the vector a minus b। दोनों वेक्टर को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वियोग करते हैं तब एक वेक्टर निकलता है। ये सब लोग समेशन करेगा भी ऐड करेगा भी तभी एक वेक्टर निकलता है। वेक्टर का एडिशन वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है वेक्टर ही होता है। तो इसी को जो वेक्टर होता है उसी का हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। क्या दिया गया ए और बी वेक्टर दोनों दिया गया। इफ ए इक्वल्स टू दिया गया क्या दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर क्या है बी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। दोनों वेक्टर है। अभी डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालना है। पहले हमको a माइनस b फाइंड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है पहले देखो a माइनस b करना है। तो a माइनस b भी एक वेक्टर है ना उसी को हम बोलते हैं सोचो r वेक्टर। r इक्वल्स टू क्या है a माइनस b है। समझ गया। तो a माइनस b क्या होगा बोलो दोनों को माइनस करना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अभी क्या करना है आई को माइनस करना है जे को और के को। क्या होगा आई काट जाएगा 0 हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस क्या होगा 4j कैप हो जाएगा। ये सुनो प्लस क्या होगा 4k कैप होगा। ये जो वेक्टर है इसी का अभी डायरेक्शन कोसाइन निकाल कोस अल्फा। अभी पहले r को निकालो मैग्नीट्यूड को। r क्या होगा बोलो रूट ओवर ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 32 लगे 4 क्या होगा और यस इसमें क्या होगा -2k कैप होगा। यस ये जो माइनस है ना -2k कैप होगा। यस तो अभी क्या होगा इसमें प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा इसमें 16 4 कितना होगा 20 तो 20 मतलब 2√5 2√5 हो गया। अभी क्या करना है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। cos अल्फा इक्वल्स टू x बाय r cos बीटा इक्वल्स टू y बाय r। निकालो क्या होगा x कितना है 0 बाय 2√5। ये सुनो cos बीटा क्या होगा
cos बीटा क्या होगा बोलो, y कितना है 4, 4/2√5 और एक क्या है cos गामा, क्या है -2/2√5। इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2/√5, इसमें क्या होगा 2 2 काट जाएगा, -1/√5। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया 0, ये तो 0 होगा, 0 2/√5 -1/√5, समझ गया ना। तो आज जो क्लास हो गया इसमें हम लोग यूनिट फैक्टर सीख लिया और डायरेक्शन कोसाइन भी सीख लिया, समझ गया ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम जानेंगे, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही।